नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। सामने लाइन पढ़ लीजिए। आज का मुद्दा क्या है? पहचान पर विवाद, दिखा आतंकवाद। जी हां, जैसे जैसे कांवड़ यात्रा नजदीक आती जा रही है वैसे वैसे बड़ा विवाद होता जा रहा है। आज इसी मुद्दे पर फिर से बात करने जा रहे हैं। सावन में कांवड़ यात्रा की शुरुआत होने वाली है, लेकिन उसके पहले ही कांवड़ मार्ग पर नाम को लेकर बवाल शुरू हो गया। नेम प्लेट को लेकर बवाल शुरू हो गया। नाम की जांच पड़ताल को लेकर अब समाजवादी पार्टी के नेता, मुरादाबाद से पूर्व सांसद भी रहे एसटी हसन ने विवादित बयान दे डाला। उन्होंने ऐसा आरोप लगाया कि जो सनातनी भावना को चुनौती देने वाला हो सकता है। डॉक्टर हसन ने कांवड़ यात्रा के रूट पर धर्म और पहचान पूछने के फैसले को आतंकवाद जैसा करार दिया। आतंकवाद तक तो ठीक था, लेकिन एक और आगे लाइन सुनिए। उन्होंने कांवड़ रूट पर होटल संचालकों से पहचान पूछने के नियम को पहलगाम आतंकी हमले की घटना जैसा बता दिया। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने भी इस मामले को तेजी से लपक लिया। कांग्रेस ने कहा पहचान पूछना मतलब साझा विरासत को नष्ट करने की कोशिश करना है, तो जबकि बीजेपी पूरी मजबूती से कह रही है यह हिंदू आस्था और परंपरा से जुड़ा अहम मुद्दा है। ऐसे में सवाल यह है, आखिर कांवड़ यात्रा के रूट की पहचान विवाद को आतंकवाद से जोड़ने का मकसद क्या है? आज इसी मुद्दे पर चर्चा होगी, लेकिन पहले यह रिपोर्ट आप देखिएगा। कांवड़ मार्ग पर कांवड़ियों की आस्था को लेकर ढाबों की पड़ताल शुरू हुई तो सियासत सुलग उठी। और तो और सपा नेता एसटी हसन ने ढाबों की पड़ताल करने वालों को आतंकी तक कह दिया। किसने ये राइट दिया इनको कि ढाबों की चेकिंग करें? ये किसने इनको ये राइट दिया कि लोगों की पैंटें उतरवाएं? क्या इनमें और उन आतंकवादियों में कोई फर्क है जिन्होंने धर्म पूछ के पहलगाम के अंदर गोलियां मारी थी? ये भी एक तरह के आतंकवादी हैं और वो भी आतंकवादी थे। 11 जुलाई से सावन की शुरुआत हो रही है। ऐसे में कांवड़ यात्रा को लेकर योगी सरकार ने साफ साफ निर्देश दिए हैं कि कांवड़ मार्ग पर मौजूद दुकानों पर नेम प्लेट जरूर होनी चाहिए, ताकि कांवड़ियों की आस्था के साथ कोई खिलवाड़ न हो सके। इसी को लेकर कुछ हिंदूवादी संगठनों ने ढाबे और दुकानों की चेकिंग शुरू कर दी है। यशवीर महाराज ने भी मुजफ्फरनगर में दुकानों की जाँच पड़ताल शुरू करवा दी थी, लेकिन बाद में बवाल बढ़ा और नोटिस मिला तो वो बैकफुट पर आ गए थे। लेकिन एसटी हसन के बयान के बाद यशवीर महाराज फिर अभियान को जारी रखने की बात कह रहे हैं। कह दिया कि मुस्लिमों को देवी देवताओं के नाम पर दुकान नहीं चलाने देंगे। इस थूक जिहादी गैंग के खिलाफ भारी आंदोलन होगा और ये क्रांति है इन थूक गैंग के खिलाफ। वहीं एसटी हसन के विवादित बयान के बाद बीजेपी को भी हमले का मौका मिल गया। बीजेपी ने सपा के नेताओं को मुगलों का ब्रांड एम्बेसडर बता दिया। बार बार कोई भी टीका टिप्पणी वो किस पर करते हैं? हिंदू धर्म पर करते हैं। अगर सवाल उठाना होता है तो किस पे उठाते हैं? हिंदू संत परंपरा पर उठाते हैं। कभी नहीं देखे होंगे कि आप दूसरे धर्म पर कुछ करें। इसलिए कहा जाएगा कि विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो मुगलों की ब्रांड एम्बेसडर बन गई। फिलहाल सरकार ने साफ कर दिया है कि कांवड़ मार्ग पर किसी भी तरह धर्म को छिपाकर धोखेबाजी नहीं चलेगी, चाहे विपक्ष या विरोधी कितना भी शोर मचाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। पहचान पर विवाद, दिखा आतंकवाद। हमारे साथ कौन कौन खास मेहमान रहेंगे, अपने मेहमानों का जल्दी से परिचय करा दो और फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। धर्मेंद्र सिंह रहेंगे, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। हमारे साथ आपको बता दें एसएन सिंह रहेंगे बीजेपी की तरफ से। साथ ही साथ हाजी नाजिम खान रहेंगे, मुस्लिम स्कॉलर। स्वामी यशवीर महाराज रहेंगे, हिंदूवादी नेता। ये तमाम नेता हमारे साथ जुड़ गए और इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि जब जब कांवड़ यात्रा आती है तो ऐसा विवाद क्यों शुरू होता है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत सिंह साहब, जो समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद ने कहा, यह क्या सही है एक तुलना पहलगाम आतंकी से कर देना? देखिए, समाजवादी पार्टी के अगर नेता ये कह रहे हैं कि कोई किसी का धर्म पूछ लिया, जात पूछ लिया तो आतंकवादी हो गया, तो निश्चित तौर पे मुझे लग रहा है कि वो अखिलेश यादव पर हमला कर रहे हैं। आप देखे होंगे आपके जिम्मेदार चैनल पर ऑन रिकॉर्ड ये देखा गया कि अखिलेश यादव कुछ पत्रकारों की जाति पूछ रहे थे, धर्म पूछ रहे थे और उन्होंने कहा तुम पंडित हो गए ना, तुम फला धर्म के हो गए ना। और उनके सहयोगी आदरणीय राहुल गांधी जी तो खुलेआम इस बात को कहे कि भाई ये ठाकुर है, ब्राह्मण है, इस धर्म का, इस नाते ऐसा सवाल पूछता है। तो मुझे लगता है अगर आतंकवादी कहने का कार्य कर रहे हैं तो आप उनको कह रहे हैं। दूसरी बात मैं कहूँगा कि भाई ये सब नफरत क्यों आप कर रहे हैं?
एक 2004 का फूड सेफ्टी एक्ट है, 2006 में संशोधन होता है, 2012 में संशोधन होता है, और उस एक्ट में साफ लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति जो फूड की दुकानें लगाता है उसको अपना नाम डिस्प्ले करना होगा, और कई बार तो जो सामग्री आप यूज करते हैं उसको भी बताना होगा। मैं एक चीज आपको बताऊंगा, कंज्यूमर मिनिस्ट्री में मैं 5 साल वर्क किया एज एडिशनल पीएस मिनिस्टर के, उसमें भी आया था कि हर व्यक्ति को यह जानने का अधिकार है कि इसमें क्या क्या पड़ रहा है, यह हानिकारक है कि नहीं। अब तीसरी बात पे मैं आता हूं कि यह होता क्यों है। चूंकि एक चीज आप जरूर स्पष्ट कर दीजिएगा जी न्यूज के माध्यम से आपके दर्शकों को, कि भारत के संविधान में यह लिखा हुआ है कि हर व्यक्ति को अपने धर्म को स्वतंत्र तरीके से मनाने की छूट है, आजादी है। सिंह साहब एक बड़ा सवाल ये है ना, आप तो ठीक है छूट की बात करें, लेकिन सिंह साहब ये बताइए ना, सुप्रीम कोर्ट की क्या गाइडलाइन है अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन क्या दी? मैं वही आपको कह रहा था, तो आप शायद हो सकता है कि मेरी बात को आप दूसरा समझे। हमने कहा कि जैसा आपका सवाल था, जैसे समाजवादी पार्टी कह रही है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने यह नहीं कहा कि फला धर्म को दुकान मत लगाने दीजिए। उन्होंने कहा इस मार्ग में कोई वह व्यक्ति जो दुकान लगा रहा है उसे अपनी पहचान दिखानी पड़ेगी, उसमें धर्म आ कहां गया। आप मुझे बेशक इसके बाद कोई समय मत दीजिएगा, मैं 2 मिनट आपको बताना चाहूंगा। ये पहले मुझे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा ये तो बता दीजिए ना। आप बताइए, विधिक सरकार, मैंने पहले कहा चूंकि आपका टाइम वेस्ट न हो, और विधि सम्मत कार्य करने वाली सरकार जो भी कार्य करेगी, अगर कोई सरकार जो विधिक है सुप्रीम कोर्ट से गाइडलाइन को कैसे नहीं मानेगी? सिंह साहब, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि भाई आप नेम प्लेट के लिए दबाव नहीं बना सकते, इच्छा है तो लगा लेगा, यही है ना? मैं इतनी सी लाइन में बात कर रहा हूं। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो गाइडलाइन है, जो फूड एंड सेफ्टी एक्ट है, उसका अनुपालन लोग करेंगे, लेकिन किसी को ऐसा बाध्य नहीं करेंगे। बाध्य नहीं करेंगे, ये एक बड़ी बात। तो फिर यशवीर सिंह कौन है? स्वामी यशवीर जी क्यों कर रहे हैं? उसी पे आया। देखिए, समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है कि अति का मत आता है और इसी नोएडा में एक आईएएस को पीटता है और उस पर एफआईआर नहीं दर्ज होता। बड़ी जिम्मेदारी से कहूंगा, ये पारदर्शी सरकार, ईमानदार सरकार, जनता की सरकार, जवाबदेह सरकार। कानून, कोई भी व्यक्ति हो, कानून को हाथ में नहीं ले सकता है। जो भी ऐसा करेगा हम उस पर कार्रवाई करेंगे। मैं लौट रहा हूं सिंह साहब। स्वामी यशवीर महाराज जी, अब यही तो सवाल है ना, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन देखिए, बीजेपी के प्रवक्ता खुद बता रहे हैं क्या है, बाध्य नहीं करेंगे। लेकिन आप सर, आप क्यों वहां पर ये दिखा रहे हैं, जबरन क्यों कार्रवाई की जा रही है, जबरन वहां क्यों आप लोग वहां बीच में कूद रहे हैं? आप अपील करिए, अपील कर सकते हैं स्वामी यशवीर महाराज। एक करेक्शन करूंगा साहब, आपने कहा, मैंने ये नहीं कहा कि बाध्य नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि केवल वो धर्म पे आधारित नहीं होगा, आप धर्म देखकर नहीं, जो रूल है वो उस रूल को आप फॉलो करेंगे। उस रूल में है, अगर आप जाते हैं जीएसटी नंबर लेते हैं तो बाकायदे एसएन सिंह का और जयप्रकाश जी का फोटो होता है, ठीक है, और उस फोटो में पहचान पत्र होता है। चलिए स्वामी यशवीर जी, स्वामी यशवीर जी आवाज आ रही है? चलिए मैं लौटूंगा धर्मेंद्र जी, आपके पूर्व सांसद एसटी हसन साहब, बताइए, एक नेम प्लेट विवाद को पहलगाम आतंकी से जोड़ रहे, क्या हो रहा है सर? ये हेलो, क्या ऐसा होता है क्या? जी हेलो, आप नमस्कार प्रकाश जी। देखिए, हाँ जी, आप जिस विषय पर बात कर रहे हैं, एसटी हसन साहब ने क्या कहा? एसटी हसन साहब ने कहा कि उन आतंकियों में, और यहाँ जो लोग जाति धर्म पूछ रहे, पैंट उतरवा चेक कर रहे हैं, क्या उन्होंने भी तो जाति धर्म पूछ करके, पैंट उतार के चेक करके हत्याएं कर दी थी? वो विदेशी थे, उनको इस देश से कोई लगाव नहीं था, इस देश के हार्मोनी को डिस्टर्ब करना चाहते, इस देश की अर्थव्यवस्था को, वहां कश्मीर में जो टूरिज्म आ रहा था उसको बर्बाद करना चाहते थे। और यहाँ देश का ही नागरिक, जब भारत संविधान चलेगा, पहले तो ये सोच ले, एसएन सिंह जी पूछिएगा संविधान चलेगा कि जो है मन विधान से। भारत के संविधान आर्टिकल 14 और 15 इस बात की इजाजत बिल्कुल नहीं देता है हर आदमी को स्वतंत्रता से रहने। सर पहले तो उसमें बताइए ना, एसटी हसन साहब क्या करें? पहलगाम आतंकी से तुलना कर रहे हैं कि पहलगाम आतंकी कैसे? सर बताए ना कैसे, जहां निर्दोष लोगों की हत्या कर दी गई, नेम प्लेट को आपने कैसे जोड़ दिया? नहीं तो कोई अगर दुकान लगा रहा, अभी सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर रहा था कि जो है आप इस तरह नहीं कर, आपको मालूम सुप्रीम कोर्ट ने कहा था फूड सेलर्स में भी, मेरी आवाज है, फूड सेलर्स में भी रिक्वायर्ड टू डिस्प्ले काइंड ऑफ फूड दे आर सर्विंग बट मस्ट नॉट टू बी फोर्स्ड टू डिस्प्ले द नेम्स ऑफ हाँ धर्मेंद्र जी, वो तो मैं भी बात रख रहा हूँ ना कि फोर्स नहीं कर सकते, नहीं फोर्स नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। मैं दो बड़ी महत्वपूर्ण बात है।
जयप्रकाश जी सुन लेंगे, समझ में आ जाएगा। ये क्या आज कानून लागू हुआ है एफएसएसआई का, या आज जीएसटी से हो रही है? ट्रेड लाइसेंस की बात आज है या नगर निकायों में रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था नहीं है क्या? ठेले खोमचे छोटे दुकानदारों का शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट आज बना है क्या? उसमें प्रॉपर फॉर्म है, नाम, जाति, धर्म, पता सब कुछ है, वो अलग विषय है। लेकिन अचानक धार्मिक यात्रा के बीच में इस तरह से कुछ लोग पहुंच करके किसी का नाम पूछे, किसी का धर्म पूछे और उसके साथ दुर्व्यवहार करें, ये क्या किसी समाज में संभव है? दुर्व्यवहार जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, ना तो उसका कोई वीडियो है, ना कोई पुलिस में कंप्लेंट है, बताइए कहाँ है बताइए। देखिए कंप्लेंट क्यों नहीं है? कोई शिकायत नहीं आई किसी की? नहीं, कोई शिकायत नहीं। हाँ, एक शख्स को खींचकर जरूर लेकर गए हैं, किसी शख्स को खींचकर जरूर जाते हुए दिखाई दिया उस वीडियो। अरे जयप्रकाश जी, फोर्सफुली ले जाना और क्या करने के लिए ले जाना, इसमें आप समझ नहीं पा रहे हैं। अरे तो शिकायत नहीं है, कहाँ है शिकायत सर, ये तो बताइए ना। अरे कोई शिकायत होगी क्या उस मामले में? शिकायत जब लोग कोई लेने तैयार ही नहीं होगा, शिकायत कहां से होगी? जयप्रकाश जी, अरे तो आप ही राजा हो, आप ही हाकिम, आप ही न्याय हो, सब कुछ। सिंह साहब जल्दी से जवाब दीजिए, फिर बाकी मेहमानों को जोड़ना। देखिए जयप्रकाश जी, देखिए ये फोर्सफुली खींच के ले जाना। अच्छा सर, धर्मेंद्र जी मेरा एक सवाल है आपसे, नेम प्लेट पर क्यों विवाद है भाई? 1 महीने कावड़ यात्रा चलती है, उस पर नेम प्लेट लगा लीजिए, क्या दिक्कत? खत्म कावड़ यात्रा, हटा लेना। फिर हम क्या कह रहे हैं? मैं तो ये कह रहा हूं कि सारे दुकानों का जब लाइसेंसीकरण होता है किसी भी डिपार्टमेंट में, नगर निगम, नगर पालिका, बिजली विभाग से लेकर जीएसटी से लेकर के एफएसएसआई कहीं भी जाते हैं, तो वहां ओनर से लेकर के सारा कुछ नाम का है, ये प्रोविजन परमानेंट हो, कांवड़ यात्रा को ये कर दे परमानेंट। इनको चूंकि नैरेटिव सेट करना है, चूंकि उत्तर प्रदेश, ठीक है, नैरेटिव सेट कर रहे हैं सिंह साहब, नैरेटिव सेट कर रहे हैं आप लोग। देखिए धर्मेंद्र जी को बताइए, धर्मेंद्र जी सुनिए, धर्मेंद्र जी आपने पहले तो कहा संविधान की बात, तो आप जानिए कि इसी संवैधानिक संस्था ने पावर दे रखा है किसी भी प्रदेश सरकार को कि अपने देश में लाइन ऑर्डर मेंटेन करने के लिए नियम कानून बना सकती है। पहले हम लोग जो वोट डालते थे, वो वोट डालने का जो अधिकार था, वोटिंग राइट जो था, वो आधार से नहीं था, बाद में आधार से लिंकअप हो गया, उसमें संशोधन हो गया। हुआ क्या इस चीज को समझिए, मैंने बीच में बोला नहीं, मैंने आपको बीच में बोला नहीं, आप सुनिए हुआ क्या। जब मूत्र जिहाद होने लगा, जब थूक जिहाद होने लगा, जब इस तरह की घटनाएं होने लगी, तो सरकार की जिम्मेदारी होती है शुद्धता मेंटेन करना। उसी जो है उसी एक्ट में लिखा हुआ है, उसी संविधान में लिखा हुआ है कि सभी लोगों को मैं जोड़ूंगा अपने धर्म की सुरक्षा हो, इसको भी सुनिश्चित कौन करेगा? सरकार करेगा। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा और जरूर पूछूंगा, मैं 8-10 एग्जाम्पल आपको दूंगा। आप बताइए कि कभी भी दूसरे धर्म को, जिस तरह से आप रामचरितमानस पे सवाल उठाते हैं, उसकी पुस्तकें जलवाते हैं, दूसरे पे सवाल उठाए क्या? हिंदुओं को आतंकवादी कहते हैं, दूसरे को आपने कहा। कुंभ पर सवाल उठाया, दूसरे को आपने किया क्या? कभी ताजिए पर सवाल उठाया क्या? कभी दूसरे धर्म के पंडितों पे जो सवाल उठाते हैं, मदरसे के किसी मौलवी पर सवाल उठाए क्या? बात उसकी नहीं है, बात इसकी है कि अगर बिना धर्म देखे, कर्म देखकर अगर सरकार कोई कार्रवाई कर रही है कि कोई भी व्यक्ति वो मीट मांस की दुकान नहीं लगाएगा, तो जयप्रकाश जी पूछिए इनसे उसमें धर्म कहां से आता? चले मैं लौटूंगा। मैं स्वामी अश्मीर जी, मेरा मैं सिंह साहब धर्मेंद्र जी रुकिए 1 मिनट, मैं आ रहा हूं। अश्मीर जी आवाज नहीं आ रही है, चलिए मैं हाजी नाजिम साहब, ये छोटा सा इतना विवाद जो आतंकी हमले, पहलगाम आतंकी हमले तक जोड़ के देखा जा रहा है, आपको क्या, मुस्लिमों को क्या दिक्कत होनी चाहिए सर, और जो पार्टियां हैं उनको क्यों दिक्कत हो रही है? भाई ये कावड़ यात्रा शुरू हो रही है, और एक जो, क्योंकि देखिए सावन ऐसा महीना है, हो सकता है कि नॉनवेज खाते हो बहुत सारे लोग, लेकिन सावन के महीने में ना तो शराब पीते बहुत सारे लोग जो मांस खाते हैं वो मांस छोड़ देते हैं, और ऐसी स्थिति में अगर नेम प्लेट लग जाए तो दिक्कत क्या है फिर? हाजी नाजिम। हाँ जयप्रकाश जी, देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ संविधान से चलता है, और ये कौन है ये फ्री एलिमेंट जो इस तरीके का आतंक मचाने की कोशिश कर रहे हैं? भाई ये इनको कौन परमिशन दे रहा है कि भी आप मुजफ्फरनगर के ढाबे में किसी के कपड़े उतरवाए, किसी की जांच करवाए? आखिर ये फ्री एलिमेंट आ कहां से है? इसका मतलब ये है कि शासन और प्रशासन जिस तरीके की बात कर रहे हैं, वहां शासन प्रशासन को ऐसे फ्री एलिमेंटों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और रही बात ये, जिस तरीके से पहलगांव के घटना का जिक्र करा गया, देखिए वो बड़ा दुखदायी घटना थी, उसका हम लोगों को बड़ा दुख है, लेकिन अगर पहलगांव की घटना का अगर यहाँ अगर जोड़ा जाए तो यहाँ गलत है, इस बात से हम लोग इत्तेफाक नहीं रखते। तो फिर हाजी नाजिम जी कहिए ना कि ये तो सियासत करिए समाजवादी पार्टी।
हाँ सुन तो लीजिए, देखिए जयप्रकाश जी, देखिए भाई हाजी नाजिम खान है, वो अपना नाम लगाता है, अपना मेंशन करता है, सारी चीजें करता है, लेकिन अगर वहीं पर अगर मेरे दलित भाई अगर उस ढाबे के मालिक हो, अगर वहीं पर वाल्मीकि समाज का मेरा अपना भाई अलतकिया शुरू हो गया, किसी को अलतकिया कहते हैं, अलतकिया शुरू हो गया। अरे जयप्रकाश जी, मैं चुनौती देते हुए सवाल पूछता हूँ, इधर उधर की बात नहीं करता हूँ। अभी रमजान का पवित्र महीना चल रहा था, इनकी पार्टी के ट्रेजरर ने ऑफिशियली घोषणा किया, पत्र देकर घोषणा किया, वो सार्वजनिक है, सभी चैनलों पर चला। उन्होंने कहा मुस्लिम धर्म के लोगों को हिंदुओं से सामान नहीं खरीदना चाहिए। आप बताइए, उत्तर प्रदेश की सरकार ऐसा फैसला सुनाई हो तो बताइए, इसी को अलतकिया कहते हैं। बात संविधान की करेंगे और काम सरिया की करेंगे। कौन सी संविधान में लिखा हुआ है कि योगी मोदी नहीं रहेंगे तो देश को कौन बचाएगा? किस संविधान में लिखा है कि 15 मिनट की छूट दे दीजिए? दरअसल जयप्रकाश जी स्पेशल चॉइस और स्पेशल राइट का मैटर, ये सब लोग संविधान के ऊपर। अरे हाजी नाजिम जी, इसमें दलित क्या, आप इसमें दलित कहाँ घुसा रहे हैं? आप दलित ये कहाँ आ रहे हैं? इसमें तो हिंदू मुसलमान की बात है। और देखिए, मुस्लिम रेस्टोरेंट में आप भी जानते हैं कि नॉन वेज बनता है, और सिर्फ इतनी सी बात है कि नॉन वेज और वेज का फर्क पड़ जाएगा, पता चल जाएगा। तो दिक्कत क्या हो रही है सर? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, क्यों आप लोग ये नहीं कहते हाँ भाई लगा दीजिए नेम प्लेट? जयप्रकाश जी, जब मुगल भारत में आए तो वो भारत की विविधता को देख के, भारत की एकता को देख के, भारत की अखंडता को देखकर घबरा गए। जयप्रकाश जी, उन्होंने सोचा आप करें क्या? तो उन्होंने सोचा कि हिंदू किस तरह से जुड़े हैं, सनातन परंपरा से जुड़े, धर्म से जुड़े, आस्था से जुड़े हुए, संस्कृति से जुड़े, मंदिर से जुड़े। तो सबसे पहला हमला भारत की संस्कृति पर किए, फिर मंदिरों पर किए, फिर सनातन परंपरा पर किए। आज उसी तरह का हमला समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। जब इनको सत्ता नहीं मिल रही है तो कुछ भी करें। हाजी नाजिम कोई बयान दीजिए जो ताजिए पर आप दिए हो, ईद और बकरीद पर दिए हो, सारा बयान केवल हिंदुओं के विपक्ष में आएगा। मैं एक सवाल, स्वामी जी आपको मेरी आवाज आ रही है? स्वामी यशवीर अमल, चलिए स्वामी यशवीर जी से संपर्क नहीं हो पा रहा मेरा। धर्मेंद्र जी आपसे सवाल, ठीक है? हाजी नाजिम रुकिएगा, हाजी नाजिम जी रुकिए ना। नहीं, मुझे 10 सेकंड चाहिए, 10 सेकंड। बोलिए मुझे पूरी बात सर, मैं ये कहता हूँ, जब कांवड़ यात्राएं निकलती है तो मुस्लिम समाज अपने हिंदू भाइयों की आस्था का ध्यान रखकर फल वितरित करता है। किसी भी कांवड़ यात्री कभी भी मजहब इस्लाम के मानने वालों से ये नहीं कहते कि आपका मजहब क्या, वो उनका फल ले लेते हैं, लेकिन कभी उन्होंने नहीं पूछा। लेकिन आखिर इन्होंने इस तरीके का माहौल बनाकर ये कह दिया कि हाँ बताइए भी, नाम बताइए, मुझे हरिद्वार से लेकर गाजियाबाद तक ये बता दीजिए किस होटल वाले ने वहां पर थूक कहा है, किसने मुंह, किसने खाना खिलाया, उसकी फहरिस्त होनी चाहिए। अगर लगता है कि अगर किसी ने किसी हिंदू भाइयों की आस्था को ठेस पहुंचाई तो उसको तत्काल बैन कर देना चाहिए, लेकिन ये नहीं कहना चाहिए कि भाई देखिए आप नाम दिखाइए। भाई नाम कोई नहीं देख रहे, नेम प्लेट लगा दीजिए, क्या दिक्कत है? ये धर्मेंद्र जी मेरा सवाल आपसे, इनके ट्रेजरर का सवाल पूछा था आपसे जयप्रकाश जी। इनके ट्रेजरर ने जो अभी घोषणा किया था, मैं झूठ बोल रहा हूं तो मना कर दें कि ये गलत बोल रहे हैं, और सही बोल रहा हूं तो उसके जवाब दे दें। नहीं, कहा मुसलमानों को मुसलमानों से सामान लेना चाहिए, इस पे बता दें। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर ऐसी घोषणा की, मुसलमानों ने उस बात को दरकिनार करके हिंदू भाइयों से सामान खरीदा। यादव जी, जब रमजान का महीना था तो हिंदू भाइयों की दुकानों से मुस्लिम समाज सामान लेता रहा। भाई कभी मुसलमान ने हिंदू भाइयों का बहिष्कार? धर्मेंद्र जी मेरा सवाल है, आप लोग सिर्फ जब भी कोई चीज होती है सनातन धर्म से जुड़ी, महाकुंभ हो तो सवाल उठाएंगे सर, कोई भी चीज होती है, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी तो सवाल उठाएंगे, कांवड़ यात्रा निकलेगी तो सवाल उठाएंगे। भाई क्यों सवाल उठाए जाते हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से? मुझे ये तो बताइए, कभी आप ताजिया, आप नमाज, इन पर कभी सवाल नहीं उठाते? क्यों नहीं उठाते? बड़े संघर्ष के बाद इतने बड़े राष्ट्रीय चैनल पे बैठ करके एंकरिंग कर रहे हैं, हम लोगों को निर्देश दे रहे हैं, तो क्या आपको ऐसा तो हो नहीं सकता संविधान ज्ञान नहीं है? किसी भी अगर कोई कानून हो गया, नाम पूछना, डिस्प्ले लगाना है, तो काम राज्य सरकार का है कि किसी एक संस्था का, गुंडों का काम है? बिल्कुल गलत है, जो करते हैं तो ये गलत है। किसी तरह वो गुंडे हैं कि नहीं है? नहीं, बिल्कुल है, जाना चाहिए नहीं चाहिए? मैं तो बिल्कुल कह रहा हूँ गलत है। दूसरी बात में अब मैं आगे बताता हूँ पूछने का। हमारे यहाँ हम लोग सनातन को मानने वाले, पता नहीं हमारे साथी सनातन को कितना जानते हैं, बड़े भाई हमारे एसएन सिंह जी। सनातन में सृष्टि का प्रयोग है। सृष्टि किसके लिए कहा जाता है? सृष्टि किसके लिए कहा जाता है बेहतर जानते होंगे। दो चीजें हैं, जब आप किससे पवित्र रखना चाहते हैं आपको, जब भगवान कृष्ण ने कहा कि सृष्टि में जो कुछ भी बनाया है मैंने ही बनाया, मेरे द्वारा उत्पत्त है जान, और एक बार नहीं कई बार कहा है उन्होंने, अहम सर्वस्व प्रभुतो मम सर्व
प्रवर्तते इत्य मत्वा भजन्ते माम मुद्दा भाव समन्विता। यदि गीता में भगवान के कह रहे हो सनातन को आप मानते हैं तो कैसे अलग कर सकते हैं कि दूसरे नहीं हो तो उनके छूने से विधर्मी हो जाएंगे। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जो आप सवाल हमसे कर रहे थे कि क्या डिस्प्ले कर देने से, किसी कर देने से इतना हमारा वो हो गया, कमजोर हो गया है? क्या लोग जा करके पूछेंगे कि आपका नाम क्या है, गांव क्या है, कैसे रह रहे हैं? तो ये करके आप केवल धर्मेंद्र जी आप समझ ही रहे हैं। धर्मेंद्र जी कई बार कांवड़िया आते हैं, कई बार अगर वो आप देखिए ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, मान लीजिए उसमें किसी मुस्लिम का आ जाता तो विवाद हो जाता है, आप मान नहीं रहे, उससे और तनाव बढ़ेगा, उससे फिर वहां झगड़ा हो जाता है। और कई बार ऐसी घटनाएं आई हैं, मैं खुद ये खबर हमने दिखाई। मैं लौटूंगा, मैं 30 सेकंड पूरी हो जाने दे। जो आपने सवाल किया तो उसका जवाब तो ले लीजिए। हाँ, आपने जो सवाल किया था कि आप सवाल नहीं उठाते हैं, भाई सवाल हम उठाते हैं। देखिए हमारे यहाँ क्या है, बुरा जो ढूंढन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, जो तन देखो आपने मुझसे बुरा न कोई। अरे हमारे अंदर हम जिस धर्म को मानने वाले, जिस व्यवस्था को मानने वाले, जिस परिवार में रहते हैं, वहां होने वाली कमी को हम नहीं उठाएंगे, कौन उठाएगा? सबसे पहले हम अपनी कमी दूर करेंगे, हम दूर जाएंगे। पहले इस बात को अगर एसएन सिंह जी इनकी पार्टी समझ तो फिर धर्म की पवित्रता को भी लेकर आप मुखर हो रहे हैं, पवित्रता के पर भी प्रहार कर रहे हैं। भाई क्या सावन आपको नहीं पता नॉन वेज नहीं खा सकते, कांवड़िए नहीं खा सकते नॉन वेज, आपको नहीं पता? हिंदू भाई अगर आकर के आपको नहीं पता कि थूक डाला जा रहा है, आपको नहीं पता कि यूरिन तक ला दिया जाता है। कर रहे, सुनिए, मैं किसी को मार पीट रहे हो। स्वामी अश्मीर जी आपसे सवाल ये है, ये जांच करना, परखना, नेम प्लेट कौन लगाएगा, क्या लगाएगा, आप लोग कौन होते हैं सर? आप क्यों लोग जा रहे हैं? ये तो भाई आप अपील कर दीजिए, आप अनाउंसमेंट करते हुए कर दीजिए, आप लोगों से अपील है कि हमारी कांवड़ यात्रा निकल रही है, भाई अपनी अपनी नेम प्लेट लगा ले। लेकिन आप जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं सर? देखिए वहां कहिए स्वामी जी। पहले जी बोलिए स्वामी जी। अब तो वैसे बंद करो इन्हें। स्वामी जी बोलिए, रखिए अपनी बात। आवाज यहाँ भी आ रही है, 2 मिनट रुक जाओ। स्वामी जी बोलिए स्वामी जी, आप सुन पा रहे हो तो मुझे? चलिए हाँ, मैं सिंह साहब धर्मेंद्र जी ने 2-4 सवाल पूछा और मैं आदरणीय धर्मेंद्र जी से जरूर कहना चाहूंगा कि जब आप प्रवक्ता के तौर पे बैठे हैं ना, तो आप प्रवक्ता के तौर पे बात करिए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पे बात करिए और आपसे चर्चा होगी, आपसे पूछा जाएगा 1 करोड़ आप बुराई निकाल दीजिए हिंदू धर्म में। मैं दोबारा कह रहा हूं, एक बुराई तो दूसरे धर्म में आपको दिखाई देना चाहिए। 10 एग्जाम्पल आपने दिया, कम से कम 20 एग्जाम्पल मैं दिया, एक बार भी नहीं दिया। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं भाई, एक हलाल सर्टिफाइड जो चीजें होती हैं, कहीं संविधान में ऐसा नहीं लिखा है कि डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए धर्म के आधार पे। आप ही ने कहा कि अल्लाह और ईश्वर तेरो नाम सबको शर्मत दे भगवान, सब लोग एक ही के हैं, तो उनको भी जाके समझा दीजिए ना कि विदाउट जो हलाल सर्टिफाइड चीजें हैं उसको ग्रहण कर लें। वो नहीं करेंगे। तीसरी बात मैं कहूंगा, मैंने आपके बीच में बोलाने में 2-3 सवाल पूछ रहा हूं, मैं धर्मेंद्र जी आपके बीच में बोलाने में चुप हो जाऊंगा। तीसरी बात मैं कहूंगा कि भाई धर्म देखकर जो आप आरोप लगा रहे हैं ना, धर्म देखकर कार्रवाई कौन करता है? मुजफ्फरनगर का दंगा होता है, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है, एसएनसी की टिप्पणी नहीं है कि यहां धर्म देखकर क्यों मुआवजा दिया जा रहा है। भाई वो समाजवादी पार्टी करती है, समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है, धर्म देखकर आतंकवादियों को छोड़ने का कार्य करती है। क्यों भाई? पूरे उत्तर प्रदेश में कई लाख लोग जेल में बंद होंगे, आप कहते हैं कि फला कैटेगरी के लोगों को मैं छोड़ूंगा, नहीं, वो भाईचारा केवल धर्म देखकर होगा। आप कहते हैं कि मैं सबको नौकरी दूंगा, आपने कहा आपकी सरकार ने 20% मुसलमानों को प्राइवेट में भी नौकरी दूंगा। ये धर्म देखकर कार्रवाई कौन करता? मैं पूछा आपसे कि रामचरितमानस को जैसे जलाया गया, आप ही ने कहा ना कि भगवान ने सबको दिया, तो संविधान ने अधिकार दिया है कि हर व्यक्ति पवित्रता से अपने धर्म को मना सके और उसकी सुनिश्चितता के लिए सरकार होती है। एक बार भी आपने कहा कि ताजिए में जो लठ तलवार क्या क्या होता है उस नहीं होना चाहिए, चूंकि आप नहीं कहेंगे वो आपको सूट नहीं करता। अब फिर उसी पे आता हूं, जयप्रकाश जी, जो काम नहीं कर पाए औरंगजेब, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, वो सारा काम समाजवादी पार्टी करना चाहती है। सिंह साहब एक ये सवाल तो आपसे बनता है ना,
एसएस सिंह जी, आप ताजियत हाजी नाजिम आ रहा है। क्या शस्त्र पूजन में खुलेआम हथियार उठाते हैं, उस पर आपने एक बार भी जबान खुली? आप पूछ लेते हैं ना, आप पूछे, मैं तो कहा आपने पूछा ना, आपका अधिकार है कि आप हमसे सवाल पूछिए, आपका अधिकार है, लेकिन ताजिए पर सवाल उठाइए ना। मैं तो कह रहा हूँ आप सवाल पूछिए। यही उत्तर प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि 100 बुराई आपको सनातन में दिखता है, दूसरे में एक बुराई क्यों नहीं दिखता? हलाल सर्टिफाइड इलायची में होता है क्या? हलाल सर्टिफाइड इलायची और लौंग में देखे हैं? कभी जहाज में यात्रा किए हैं, जो टॉफी दिया जाता है उसमें भी लिखा जाता है हलाल। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं है भारत में, तो सभी लोग एक हैं। चलिए हाजी नाजिम साहब एक 30 सेकंड में आते हैं। सर देखिए, ये जो तमाम संगठन है, कानून किसी को हाथ में लेने का हक नहीं है, लेकिन धर्म की पवित्रता बनाए रखना ऐसे साधु संतों की जिम्मेदारी है, और वो ही करवा रहे हैं, तो गलत क्या कर रहे हैं सर? हाजी नाजिम। जयप्रकाश जी, देखिए ये क्या बात हुई कि साधु संत अगर इस तरीके की बात करेंगे तो हमारा प्रशासन क्या कर रहा है? भाई देखिए, जो प्रशासन का काम है वो प्रशासन को सौंप दीजिए। और रही बात ये, जिस तरीके से नाम बदलने की बात पे आती है, तो देखिए मुझे बूचर खाने याद आ जाते हैं कि अल कबीरा का मालिक हिंदू है, अल नूर का मालिक हिंदू है, अरेबिया का मालिक हिंदू है। मांग करिए तो अपने नाम छुपाए, आप इस बात की मांग करिए, कोई मना किया आपको? आपको सूट करता है तो आप मांग करिए। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, किसी को भी नाम बदल के कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों अपना नाम किसी को भी नाम बदल के कार्य करने की आवश्यकता। चलिए अब देखिए, ये कांवड़ यात्रा है, और कांवड़ यात्रा पर हर साल अब इसी तरीके का बवाल होता है, नेम प्लेट पर बवाल होता है, और वही बवाल देखने को मिल रहा है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो यूपी मांगे उत्तर में बस इतना ही। पहचान पर विवाद, दिखा आतंकवाद, हर दिन नए बयान आ रहे। 11 जुलाई से आपको बता दें कांवड़ मेला शुरू होगा, लेकिन विवाद पहले से ही शुरू हो चुका है। नमस्ते।